अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेबी शेफ़। तो आज मैंने किचन में बना रही हूँ शादियों वाली देगी खीर। देगी खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैं 1 कप पानी डालूँगी। साथ ही ये आधा कप चावल है, ये टोटा चावल है, इसे मैंने पानी में भिगो लिया था, इसमें मैं डाल दूँगी और इसे हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे। चावल अच्छे से गल जाए और चावलों का भात तैयार हो जाए। मैंने चावलों को पानी में इतना पकाया कि ये मैश हो गए। आप देखिए चावलों का भात तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर फुल फैट मिल्क डालूंगी। इसे मैं थोड़ा मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दूंगी। और इसे चम्मच को हमें चलाते रहना है ताकि खीर नीचे से लगे ना, हल्की आंच पे। जब तक ये खीर हल्की आंच पे पक रही है इतनी देर में इसका मावा तैयार कर लूँगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने घी ले लिया है 1 चम्मच। साथ ही इसके अंदर मैं आधा कप दूध डाल दूंगी। थोड़ा घी को मेल्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर आधा कप खुश्क दूध है। मैं इसे जब तक चलाती रहूंगी जब तक मावा हमारा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए हमारा मावा कितना गाढ़ा हो गया है। आप बाजार का बना हुआ भी मावा ले सकते हैं। हमें इसे टुगेदर करना है। मावा अच्छे से हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। मावा हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ खीर भी गाढ़ी हो रही है। जब ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो मैं इसके अंदर अपना मावा शामिल कर दूँगी। अब मैं इसे रख दूँगी कवर करके ताकि अच्छे से हमारी खीर गाढ़ी हो जाए हल्की आंच पे। देखिए खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाल दूँगी। हमें ज़ाफ़रान ज़्यादा नहीं डालना वरना हमारा खीर कड़वी हो जाएगी। इसे थोड़ा और पका लेंगे। मैं यहाँ 1 कप चीनी डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, उसके बाद ये गाढ़ी होगी। खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर वाला मावा डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मावा अच्छे से मिक्स हो गया है। खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है और इसे 45 मिनट लगे हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो लीजिए तैयार है हमारी मज़ेदार सी शादियों वाली खीर। मैंने इसे पिस्ते बादाम से गार्निश किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। बस।